जिहाद में है। क्यों है हालत जिहाद में? हमारे हाथ में पैसे हैं, हमें पेट्रोल नहीं मिलता, पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल नहीं मिलता। हमारे हाथ में पैसे हैं, हम शहीद हो रहे हैं, उन्हें आटा नहीं मिलता। इस मुल्क में 2 वक्त की रोटी खाना, उसको खाना तो दूर की बात, इज्जत से खरीदना मुश्किल हो गया है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतरीन पाकिस्तान के जो दुश्मन है, जिन्होंने खुशहाल पाकिस्तान को बदहाल पाकिस्तान में बदल के रख दिया, जिन्होंने पुरअमन पाकिस्तान को किन दहशतगर्दों के हवाले का समझ से बाहर है। बीबी चुप करें, बात करने दें मुझे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि पाकिस्तान की अवाम का है। ये 22 करोड़ मुल्क पाकिस्तानी अवाम इसके असली वारिस हैं। और ये जो असली वारिस है ना, इस वक्त उनमें शऊर भी है, बहादुरी भी है और हर तरह की फसाइयत का मुकाबला करने का हौसला और हिम्मत भी है। और हम हिम्मत और हौसला हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि आप जिद्दोजहद करें, आप कोशिश करते रहें। और मेरे लीडर का भी ये ईमान है, इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी मौत भी अल्लाह के हाथ में है, फतह शिकस्त भी अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, हम पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। एक चीज में हम आपका मुकाबला नहीं कर सके, वो है करप्शन और ये जो गुंडागर्दी। लेकिन जब कसीर तादाद में हो और शराफत भी एक हद तक ही रहती है, जिस तरह से इस मुल्क को आप लोगों ने लैंड ऑफ नो लॉ बना दिया हुआ है, इस मुल्क में कोई आयन और कानून नाम की इस वक्त चीज नहीं है। पाकिस्तान में आयन अपनी असली शक्ल में क्या, उसकी शक्ल इन्होंने मस्क करके, और बिल्कुल उसको मस्क शुदा हालत में भी एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा कि गवर्नर इंटरम सेटअप की हुकूमत तो वो लोग बना देता है माशाल्लाह से, आइडियल किस्म की कैबिनेट, आइडियल किस्म का सीएम, लेकिन वो इलेक्शन की डेट नहीं देता। कितनी देर फैसला करने वाले खामोश रहेंगे? आखिरकार ये कुफल टूटेगा, अवाम तोड़ेगी, हम तोड़ेंगे। और पाकिस्तान की अवाम तैयार रहे, हमने इनसे बदला लेना है। वो जो कभी बारिश आता है तो पानी आता है, वो जो एक अम्मा की शहादत भी आपको पता ही है कैसे हुई, उसका जिसने बदला ना लिया, जिन्होंने मोहतरमा के, कल मैं एक स्टेटमेंट देख रही थी, मोहतरमा के इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मुशर्रफ कई गुना बेहतर है नवाज शरीफ से, क्योंकि ये जानवर है। इन्होंने मेरे पीए की आंख निकाल दी, इन्होंने मेरे गार्ड्स के घुटनों के अंदर सुराख कर दिए। उन जानवरों के साथ बाप बेटा माशाल्लाह से दांत जिटाई के साथ, जलालत के साथ बैठ के एक प्लेट के अंदर खाना खाते हैं। उसने एक फिक्रा बोला था जो किसी आंटी अंकल ने लिख के दे दिया था, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। मैं सारी पीडीएम की जमातों को ये बताना चाहती हूँ कि जब डेमोक्रेसी अब आएगी ना, तो बेस्ट रिवेंज वो होगा, और अब वो रिवेंज पहले लेगी अवाम आपसे। और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों को मजीद मुस्तहकम करने के लिए, आयन को असली शक्ल में बहाल करने के लिए इंशाल्लाह हम उस डेमोक्रेसी और उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और वो दिन होगा जिसको हम कहते हैं कि हकीकी आज़ादी का दिन। पाकिस्तान असली मायनों में जिस वजह से बनाया गया था, वो वजह हमें आज इस मुल्क में नजर नहीं आती। आज हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अलामा ने ख्वाब सिर्फ इसलिए देखा था कि उन्हें लगा था कि वहां पे पाकिस्तान जो मुस्लिम है वो एक माइनॉरिटी में होंगे और शायद उनके बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स वो उस तरह से एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे जो उनके मजहबी रसूमात हैं या बाकी राइट्स हैं। क्या आज मुझे और आपको, सहाफियों को, आम आदमी को ये राइट्स मुहैया है? नहीं। हम एक बात करते हैं, हम किसी को मुंशी कहते हैं, हमारा चलो जी एक फेडरल मिनिस्टर अंदर। हम किसी को चपड़ासी कहते हैं, चलो जी आप पे गद्दारी का मुकदमा। मैं लिबर्टी में हमारे बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, शेलिंग की जाती है, एक्सपायर्ड शेलिंग की जाती है, हमारे ऊपर बस हमारी तोड़ के तशद्दुद करके, मेरे मियाँ को तशद्दुद करके जेल में डाला जाता है। मैं बात करती हूँ 10 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर। हम नहीं डरेंगे, हम ये बात करते रहेंगे, क्योंकि ये बात मेरे मुल्क की सालमियत के लिए जरूरी है। ये बात मेरे मुल्क में लॉन्ग लास्टिंग अमन के लिए जरूरी है। ये बात मेरे मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए जरूरी है। और ये जंग राना मशहूद हमारी जाती नहीं है, हमने कोई पैसे वैसे नहीं चोरी किए, ना करने हैं, ना इरादा है।
نہ ہم نے جا کے نہ کوئی ہم میں سے کوئی ویسے اتنا بد شکلا تو کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ پی ٹی آئی میں جس کو جا کے چھوٹی بڑی سرجری کرانی پڑے یا سر کے اوپر ٹنڈے اپنی چھپانے کے لیے نہ جا کے بال لگوانے پڑے. تو آپ اپنے گنجوں کی حفاظت کرو اور وہ گونگلو مونگلو جو ہے نا جو ہر وقت سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں, لوگوں کے ٹھڈے کھا رہے ہیں, لوگوں کی گالیاں کھا رہے ہیں, ان کی بات کرو. اگر اتنا زور بازو ہے تو تمہارے لیڈر کو روزانہ 1,24,00,000 گالیاں پڑتی ہیں, جا کے ان کی حفاظت کرو, وہاں پہ جا کے اپنا یہ موالی پن اور گنڈا پن دکھاؤ. جی کوئی سوال ہے؟ روزانہ 1,24,00,000 گالیاں پڑتی ہیں, جا کے ان کی حفاظت کرو, وہاں پہ جا کے اپنا یہ موالی پن اور گنڈا پن دکھاؤ. جی کوئی سوال ہے؟ دیکھیں میں آج واقعی میں غصے میں بات کی ہے اور سوچ سمجھ کے غصے میں بات کی ہے. دیکھیں اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو گولیاں لگی ہیں. پاکستان کی اگر آپ سیاست کو چھوڑ دیں, 3 کینسر ہاسپٹل دیے, نمل یونیورسٹی دی, پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا, بڑی خدمات ہیں خان صاحب کی اس ملک کے لیے, اور انہیں ٹانگ میں گولیاں ماری, ان کو انصاف نہیں ملا, اور آج بول رہے تھے, زبان یہ تھی کہ جی یہ لنگڑا ہے اور ہم اور لوگوں کو بھی لنگڑا کریں گے. آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس زبان میں ان سے بات کریں؟ آپ مجھے سمجھائیں ہم صبر کہاں سے لے کے آئیں؟ یقین مانیں انہوں نے اس ملک کے اندر لوگوں کا جینا تو ویسے ہی مشکل کیا. واقعی آپ کے مطلب 4 دن تو میرے گھر کے باہر پولیس اور ڈالے, 4 دن کھڑے رہے, میں نے اس پہ بات نہیں کی کہ کہیں یہ نہ فیل کریں کہ میں ڈر گئی ہوں. اس طرح کی چیزوں کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے ہنس کے تیار ہیں, خوشی سے تیار ہیں. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو جیلوں میں ڈالنا, ہم نے اپنی فرشتے خود بنانا شروع کر دی کہ جی یہ لیں ڈالیں جیل میں. کل میرے بھائی عامر ڈوگر صاحب کو جس طرح سے پکڑا گیا, VVIP طریقے سے نون کے وہ گنڈے جنہوں نے ہمارے کارکنان کے اوپر تشدد کیا, اسی تھانے کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, ان کے چیف وپ کو جو ایک دہشت گردوں والا سلوک ہے وہ, اور اسی تھانے کے اندر ایک پارٹی چل رہی تھی. ان چیزوں کے اوپر ہم صبر کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ تو ایسے ہی ہے کسی کی روح کو, کسی کے جذبات کو مجروح کرنا. ہم ان کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ سیاست کریں, سیاسی بیان دیں, یہ بولیں کہ ہم آپ کو جیلوں میں بند کریں گے. یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں, کر بھی رہے ہیں, انتقامی کارروائی ہے, لیکن آپ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں, کروڑوں لوگ یہ لفظ سن کے دکھی ہوئے ہوں گے. ایک تو ہمیں انصاف نہیں ملا, اوپر سے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہو کہ ہم اور لوگوں کی بھی ٹانگوں میں گولیاں ماریں گے. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟